पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय पे हमला किया है। हर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद शुक्रवार को एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में देर शाम हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच में ऐसी तीखी नोकझोंक हुई कि आप और बीजेपी पार्षद के बीच में मारपीट शुरू हो गई। सदन में जोरदार हंगामे और मारपीट के बाद अब दिल्ली भाजपा ने मेयर शैली ओबरॉय और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर निशाना साधते हुए उन्हें आप की खलनायिका बताया है। दरअसल बीजेपी दिल्ली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें आम आदमी पार्टी की आतिशी को पूरे प्रकरण को अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया। बीजेपी ने ट्विटर पर आतिशी की तस्वीर वाला पोस्टर शेयर किया और लिखा, आपकी खलनायिका जिसने एमसीडी हाउस में बवाल कराया। वहीं इस पोस्टर में अगर आप लोग देखेंगे तो आतिशी, दुर्गेश पाठक और दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय की तस्वीरें नजर आ रही हैं और पोस्टर पर लिखा है, आप फिल्म प्रस्तुत करता है अरविंद केजरीवाल की खलनायिका 2023 की सबसे चौंका देने वाली नौटंकी। आपको बता दें कि एमसीडी हाउस में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 6 सदस्य स्थायी समिति के चुनाव के नतीजों में मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को अवैध घोषित किया था, जिसके बाद भाजपा और आप सदस्यों ने एक दूसरे को लाल घूंसे मारने शुरू कर दिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य तब भड़क गए और दिल्ली की मेयर पर हमला कर दिया जब उन्हें लगा कि उनकी पार्टी चुनाव हार जाएगी। सुनिए आतिशी ने क्या कहा। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गई। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। तो वहीं शैली ओबरॉय ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ये एक काला दिन है, संविधान का मजाक उड़ाया गया और सदन ने एक काला दिन देखा। हमने भाजपा पार्षदों को बुलाया और उनकी मांगों के बारे में पूछा और हमने फिर से चुनाव करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर हमला किया। सभी मत पत्रों को फाड़ दिया गया और स्थायी समिति के सदस्य का 27 फरवरी को फिर से चुनाव होगा। वहीं एमसीडी हाउस में एक और हंगामेदार सत्र के बाद मेयर शैली ओबरॉय बीजेपी पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए देर रात कमला मार्केट थाने भी पहुंची थी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपनी सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई। शैली ओबरॉय ने इस दौरान कहा, स्थायी समिति के चुनाव भाजपा की मांग के अनुसार हुए, फिर भी उन्होंने हंगामा किया और मुझ पर हमला करने के लिए मंच पर आए। मुझे बचाने के लिए मैं महिला नागरिक सुरक्षा कर्मियों का धन्यवाद देती हूँ। भाजपा सदस्यों ने आप महिला सदस्यों पर शारीरिक हमला किया। जैसे ही मतदान हो रहा था, भाजपा पार्षदों को स्पष्ट रूप से आभास हो गया कि वो हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने सत्र में हंगामा किया। जैसे ही मैं परिणामों की घोषणा करने वाली थी तो भाजपा पार्षदों ने विशेष रूप से अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और रवि नेगी मंच पर आ गए। चौधरी ने मेरी कुर्सी खींची और मुझे धक्का दिया। मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। वहीं इस पूरे वाकये के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस घटना के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके कारण मेयर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां एक तरफ महिला पार्षद एक दूसरे को मारती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पुरुष पार्षद एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की हरकतें कर रहे हैं। बाकी आपकी इन वीडियोस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।